आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव तेजी से बढ़ रहा है उसकी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ हालिया रिपोर्टें हैं जिनमें दोनों तरफ से नए मिसाइल हमलों का जिक्र है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी एक बयान आया है जो काफी अहम है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से क्या पता चल रहा है, मतलब जमीन पर क्या हो रहा है। सही बात है। ये घटनाएं कितनी सीरियस हैं और इसका आगे क्या मतलब हो सकता है, ये सब देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ताज़ा खबर ये है कि बुधवार सुबह ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलें दागीं और रिपोर्टों के मुताबिक तेल अवीव के ऊपर धमाके भी सुने गए। हाँ, और फिर जवाब भी आया लगभग फौरन ही। अच्छा। इजरायली सेना ने तेहरान के दक्षिण पश्चिमी इलाके के लोगों को कहा कि वो जगह खाली कर दें। क्यों? क्योंकि वो ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने वाले थे। ओह। आप अंदाजा लगाइए, हजारों लोग तेहरान और दूसरे शहरों से निकलने लगे। सड़कों पर बहुत जाम लग गया, मतलब अफरा तफरी मच गई। ये तो स्थिति काफी गंभीर लग रही है। और फिर ईरानी न्यूज वेबसाइट्स वो क्या कह रही है? हाँ, उनकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो ये कि इजराइल सिर्फ आम सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बना रहा। अच्छा, तो फिर? वो तेहरान के पास एक मिसाइल फैसिलिटी है, खिजर बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी, उसको, और साथ ही रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, मतलब ईरान की जो ताकतवर फौज है, उससे जुड़े एक विश्वविद्यालय पर भी हमला कर रहे हैं। ओहो, तो ये तो काफी स्पेसिफिक टारगेटिंग हुई। बिल्कुल। और एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने तो ये भी बताया कि रात भर में करीब 50 लड़ाकू विमानों ने तेहरान में हमला किया। 50? हाँ, लगभग 20 ठिकानों पर। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें वो जगहें भी शामिल थीं जहां मिसाइलों के लिए कच्चा माल बनता है, पुर्जे बनते हैं। तो ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं लग रही, ये तो उनकी क्षमता को कमजोर करने की कोशिश है। सही पकड़ा, बिल्कुल। ये सीधे सीधे उनकी मिसाइल क्षमता पर हमला है। और ईरान की मिसाइल क्षमता की बात करें तो अमेरिकी खुफिया विभाग क्या कहता है? हाँ, उनका कहना है कि पूरे मध्य पूर्व में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। सबसे बड़ा? हाँ, और ईरान इसे मतलब अपनी एक बड़ी ताकत मानता है। अमेरिका, इजराइल और बाकी पड़ोसियों के खिलाफ एक तरह से अपनी धाक जमाने का जरिया। तो ये उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। बिल्कुल, वो इसे अपनी सुरक्षा की गारंटी की तरह देखते हैं। इसीलिए इन ठिकानों पर हमला करना ये बहुत मायने रखता है। इसी सब के बीच एंट्री होती है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। हाँ, उनका वो बयान। मंगलवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने एक तरह से चौंकाने वाला दावा किया। कहा कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी का ठिकाना पता है। जी। और कहा कि अमेरिका का सब्र वो अब जवाब दे रहा है। हालांकि ये भी जोड़ा कि फिलहाल उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, हाँ, वो थी उनकी मांग तेहरान से बिना शर्त समर्पण। हाँ, अनकंडीशनल सरेंडर। ये शब्द बहुत बहुत सख्त हैं। बिल्कुल। डिप्लोमेसी में आम तौर पर ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं होती। तो ये बयान और साथ ही अमेरिका का उस इलाके में और ज़्यादा फाइटर जेट्स भेजना, ये दोनों चीज़ें दिखाती हैं कि मामला कितना गंभीर है। और शायद अमेरिका अब पहले से ज़्यादा सख्त रवैया अपना रहा है। ये देखना होगा कि ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई उनकी पॉलिसी में कोई बदलाव है। बिल्कुल। और एक और बात का जिक्र है रिपोर्ट्स में। क्या? तेहरान के दक्षिण में एक शहर है रे, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस और कुछ अज्ञात बंदूकधारियों के बीच झड़पें हुई हैं। ओह, और इनका क्या कनेक्शन? शाकिर जताया जा रही कि इनका ताल्लुक इजराइल से हो सकता है और शायद वो भीड़-भाड़ वाले इलाकों में मतलब गड़बड़ी फैलाना चाहते थे। तो ये एक और एंगल है, मतलब सिर्फ हवाई हमले नहीं बल्कि जमीन पर भी अंदरूनी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश। हाँ, अगर ये सच है तो ये संघर्ष का एक बिल्कुल नया और खतरनाक पहलू हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन रिपोर्टों से जो तस्वीर उभर रही है वो तो काफी चिंताजनक है। बिल्कुल। ईरान और इजराइल के बीच खतरनाक हवाई हमले जारी हैं। आम लोग डर कर शहर छोड़ रहे हैं। हाँ, और अमेरिका भी राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त बयानों के साथ इस स्थिति में अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा है। तनाव तो साफ तौर पर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। एक तरफ ईरान की मिसाइल ताकत, दूसरी तरफ ट्रंप की वो बिना शर्त समर्पण वाली मांग। ये चीजें मामले को और उलझा रही हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी पक्ष आसानी से पीछे हटेगा। फिलहाल तो नहीं लगता। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब दुनिया के बड़े नेता इस तरह के खुलेआम, इतने सख्त और कभी-कभी इतने व्यक्तिगत बयान देते हैं, तो जमीनी हकीकत पर और शांति की किसी भी संभावना पर इसका आखिर क्या असर पड़ता होगा? सोचने वाली बात है।